फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जी यहाँ पे ये रात का वक्त है और ये जो मलाई है मेरे पास रखी हुई थी, और मलाई जैसे इकट्ठा करते हैं हम दूध में से निकाल के, तो वो जो है ना करीब 1 टिप्पन करीब हो गई थी। तो जब ज़्यादा इकट्ठी नहीं करती हूँ कड़वी हो जाती फिर उसके बाद जो है ना, तो इसलिए अब मलाई को अच्छे से फेंट रही हूँ। और इसमें दूध गर्म किया था तो इसी में इस मलाई को डाल दिया है, थोड़ा सा दूध भी उसके साथ डाल दिया। अब अच्छे से इसको फेंट के रख दूँगी, फेंटूँगी पहले अच्छे से, फिर उसके बाद इसको कुछ देर तक पकाना है मुझे गैस पे। तो जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, बहुत अच्छे से इसको उबालना है, मतलब अच्छे से पकाना है। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। फिर उसके बाद जैसे ही उबाल वगैरह आ जाएँ, अच्छे से पक जाए, फिर इसको कुछ देर तक हमें ठंडा करना है। तो ये प्रोसेस है घी जमाने का। तो जब हम मलाई को जमाते हैं उसमें से घी निकालते हैं, तो वो वाला प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे ये देखो अब अच्छे से उबाल इसमें आ गया है, बॉईल हो गई अच्छे से, और काफ़ी जो है ना थिक हो गई है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है इसकी। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। और अब इसमें जो भी आपके पास दही है, थोड़ा दही वगैरह का पानी हो तो उसको डाल के इसको रख देना है रात भर के लिए। तो मैंने इसमें डाल दिया है दही का पानी। तो जी अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे करीब 8 बज गए हैं। 8 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस लेट उठा जा रहा, वही है वो जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा चेंज हो गया। और अब वो वाली बात नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है, तो बस इनको ड्यूटी जाना होता है। तो बस जैसे भी है 7:30 बजे करीब उठी थी मैं। उसके बाद यहाँ पे 8 बजे आपको क्लिप दिखा रही हूँ। और मौसम क्या कह रहा है, मौसम फिर से वही गर्मी हो गई जो मतलब पहले वाली थी। तो काफ़ी सुबह सुबह जो है ना धूप निकल आई। कल तो अच्छे से, कल तो नहीं परसों बारिश हुई थी, लेकिन कल के बाद जो भी धरती के अंदर की गर्मी निकली और फिर उसके बाद जो देखो आज धूप है, तो आज वही वाली गर्मी दोबारा से हो गई। यहाँ पे कटहल कट कर दी है। कटहल काटने के बाद फिर इसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं। और ये कटहल आई थी मंडे को, मंडे मार्केट से आई थी और ये बननी थी। तो अगर आज भी नहीं बनती तो इसका जो है ना थोड़ा सा कलर चेंज होता चला जाता है। जब रख देते हैं ना कटहल को तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसको मुझे बनाना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया था। अब इसको पहले फ्राई करूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। और फिर फ्राई करने में जितना बनने में इसको टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा टाइम इसको फ्राई करने में लगता है, क्योंकि फ्राई में ही ये जितना गलना होता है गल जाती है। और फ्राई अच्छे से इसलिए करनी होती है, इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज करना होता है। तो अच्छे से फ्राई होने का मतलब यही है कि इसमें जो चेंजेस आ जाएं, तो उससे कलर में चेंज आ जाए, इसका थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ी सी सॉफ्टनेस है वो थोड़ी टाइट हो जाए। तो सॉफ्ट होती है कटहल वैसे, लेकिन जब तल जाती है अच्छे से तो टाइट हो जाती है। तो जी मसाला वगैरह छोंक के और कटहल मेरी बन गई है। यहाँ पे मैंने कटहल बना दी है और पहले अच्छे से इसको फ्राई किया और फिर उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के एज़ यूजुअल जैसे सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको छोंक दिया और अच्छे से मेरी कटहल बन के रेडी हो गई है। तो कटहल जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी लगी थी। अब यहाँ मेरा किचन का काम हुआ ख़त्म। यहाँ पे मयूर जग भर रहा है, बस इसमें डाल दूँगी 2 कटोरे बर्फ़ और ये पूरे दिन के लिए काफ़ी होगी। और फ़िल्टर जो है ना मैंने ठीक करा लिया, ये पानी का टेस्ट बदल जाता है ना, तो बस वो हो गया था तो मैंने ना इसको ठीक करा लिया है अब। और यहाँ पे अभी कटहल कढ़ाई में ही है। किसने करी है ये बेडशीट? अच्छी भी चाहिए भाई, बढ़िया। ये बेडशीट वैसे भी है ना सुकड़ती नहीं है, अच्छे से चिपक जाती है इस पे बेड पे। नहीं लगवा रही? क्या नहीं लगवा रही? तेल। किसकी तेल? मैं खुद लगा लूंगा। तेल क्या होती है? हैं? क्या? इस पे तय नहीं लग रही है, ये देखो। कैसे लगाऊं? ये अगवड़ गुवड़ हो रहा है। कब सीखोगे? मैं अभी छोटी हूँ। कितनी छोटी है? खावे तो तुझसे ज़्यादा है। तो जी सारा काम वाम तो हुआ मेरा ख़त्म। अब ये जो रात को मैंने जमाया था दूध और ये रखा हुआ है, फ्रिज में रख दिया था मतलब सुबह उठ के। तो इसको जो है ना अब घी निकालना है। तो सबसे पहले तो ग्राइंडर इसमें ऐसे ही चला देंगे। तो ग्राइंडर चलाने के बाद ही इसमें पानी ऐड करेंगे हम।
तो पहले जो है ना ग्राइंडर हमें ऐसे ही चलाना है इसमें, ताकि ये जो है ना थोड़ा सेटअप हुआ पड़ा है ना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। और उससे ये होगा कि फिर उसके बाद जो है ना, अगर मुझे डालना होगा तो उसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी। गर्म पानी की ज़रूरत अभी नहीं होती है, क्योंकि अभी जो है ना टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर पे रख के आप कर रहे हो तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। सादा पानी आप डाल दो इसमें, थोड़ा सा सादा पानी डालना है मुझे। और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा इसको घुमाना है इस तरीके से। जब आपको लगे कि इसमें झाग आ गए हैं अच्छे से, तो झाग जब है ना ऊपर तक आ जाते हैं, तो वही झाग जो है ना घी होते हैं। तो आपको करना क्या है, उसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी ऐड करना है इसमें। तो ठंडे पानी से जो है ना घी एकदम से चिपक जाएगा आपस में, और घी जो है ना ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इसकी जो छाई है ना वो भी इतनी ख़राब नहीं होती। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं कढ़ी बनाने में, रायता वगैरह कुछ भी बना सकते हैं हम। तो जो टेस्ट है ना उसका वही, जैसा छाछ नॉर्मल छाछ का होता है ना, वही होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको घुमाया है कुछ देर तक, तो इसका घी जो है ना अब निकल के आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इससे एक ये फ़ायदा होता है आपको कि मतलब मलाई आपकी यूज़ भी हो जाती है। जैसे आप मतलब मलाई वैसे ही पकाते हो जैसे मलाई होती है, अगर आप वैसे पकाते हो तो उसमें घी आपका कम निकलता है। ऐसे निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। तो लास्ट टाइम जब मैंने निकाला था, 2 बार का इकट्ठा करके निकाला, तो करीब आधी किलो करीब घी मेरा निकल गया था। तो अब देखिए मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, और ये रात भर का फ्रिज का रखा हुआ था बोतल में, और मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी अब। और ठंडा पानी जैसे ही ऐड करूँगी, थोड़ी देर घुमाऊँगी तो घी जो है ना ऊपर आ जाएगा। ये देखो, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप जो है ना मिक्सर में भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर भी इजीली निकाल देती है घी वगैरह की, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। ये देखो अब आ गया निकल के। और ग्राइंडर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राइंडर की हेल्प से बहुत जल्दी से, फिर वो है मिक्सी में सब कुछ ख़राब मतलब गंदा नहीं होता, जार वगैरह ये सब तो उसमें डालना पड़ता है घी वगैरह। तो इसमें क्या होता है, ग्राइंडर को सीधा इसमें चलाओ और इसी में से घी निकाल लो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। तो ये तो मेरी शादी का है, करीब इसे 11 साल हो गए आज तक चलते चलते, और अभी तक चल ही रहा है। तो मैं जब शादी होकर आई थी तो अपने साथ ही लेकर आई थी इसे। तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगती है चीज़, मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। मिक्सर है लेकिन मिक्सर में बहुत कम यूज़ करती हूँ। लहसुन प्याज वगैरह पीसने होते हैं तो भी मैं इसी से पीस लेती हूँ। कढ़ी अगर मुझे घोलनी होती है तो भी मैं इसी से घोल लेती हूँ। थोड़ी देर घुमाओ इसको, और कढ़ी जो है ना, जैसे आप बहुत देर तक घोलते हो बेसन वगैरह, वो वाला प्रोसेस जो है ना जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखो घी आ गया है इसका बाहर। आप बस चाहें तो आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, बर्फ़ डाल दो, या फिर जैसा भी हो आपको लगे कि घी ऐसे निकल जाएगा तो ऐसे निकाल लो। तो मैंने तो बर्फ़ वगैरह यूज़ करी नहीं थी। अब देखो जैसे घी आ गया है बाहर, तो मैं अब इसको ऐसे निकाल दूँगी। तो अब घी आ गया है बाहर। सबसे पहले तो आपको ग्राइंडर को अच्छे से साफ़ करना है। उसको साफ़ करने के बाद जितना भी घी है आप एक बाउल में निकाल लीजिए। एक बार का घी पकाने में उतना फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप 2 बार का घी इकट्ठा करके पकाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवन आपको इकट्ठा सा घी लगेगा भी कि हाँ बहुत सारा निकला है। तो यहाँ देखिए अब ऐसे ही घी निकल रहा है। थोड़ा सा अच्छे से इसको ऐसे पकड़िए और इसको इस तरीके से ऐसे निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए बाउल में घी आ गया है, और ठंडे पानी की हेल्प से बिल्कुल इकट्ठा हो गया है घी। अब बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और देखो वो छाछ भी जो है ना, उसका कलर बिल्कुल यूनिक ही है, जैसा होता है ना हमेशा छाछ का नॉर्मली वैसा ही होता है, तो वैसा ही है। और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसको कढ़ी बनाने में यूज़ करने वाली हूँ शाम को, मैं तो इसको फेंकूँगी नहीं। और इसमें थोड़ा सा और मंगवानी है मुझे छाछ, और उसके बाद जो है ना कढ़ी ईज़िली बन जाएगी। तो ये देखिए घी निकालने के बाद जितना मुझे लगा कि उसमें छाछ आ गई है, तो मैंने वापस से उसको उसमें, इस पूरे प्रोसेस में करीब आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, और घी जो है ना अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे घी निकल गया है, इसको बाउल में कर दिया है मैंने, ये देखो। तो जी घी वगैरह तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन उसको पकाया नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। क्योंकि क्या है ना कि मैं जब एक बार का और निकलेगा ना तब उसको पकाऊंगी, तो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा घी। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम मेरा बचा था। कल एक प्लाज़ो पैंट मैंने बनाई थी, उसकी मोरी वगैरह फ़ोल्ड करनी थी और फिटिंग की सिलाई वगैरह लगानी थी, बस ये काम बचा था। बाकी का सारा इसमें बेल्ट वगैरह सब रेडी हो गई थी, जे वगैरह सब लगा दी थी, मतलब पूरा काम फिनिश था। बस ये मोहरी वगैरह का काम बाकी था। टाइम हो गया था ज़्यादा, और इसके चक्कर में फिर मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी। तो अब जो है ना पहले इसको फिनिश करूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना जो भी कपड़ा मुझे काटना है उसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो ये होता है मेरे साथ हमेशा। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है, जब तक मैं अपना पूरा एक काम फिनिश ना कर लूँ, मैं अपना दूसरा काम छेड़ती नहीं। उससे क्या होगा, मेरा ही काम फैलता है, और ये फिनिश हो जाएगा तो इसका ये इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। भले ही इसमें थोड़ा सा ही काम था, लेकिन कल रात को जैसे ही
टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, करीब 8 बज गए थे। फिर मुझे लगा कि अब इसको करने बैठूँगी तो भैया थोड़े थोड़े से काम में भी आधा घंटा आपको चाहिए, 15-20 मिनट चले जाते हैं। और फिर बच्चों को यही है, टाइम से खाना चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। और ये प्लाज़ो पैंट जो है ना 30 साइज़ की पैंट थी ये, मतलब लेंथ इसकी 30 थी और कमर भी इसकी बहुत कम थी, 30 ही थी शायद। तो इसी बिल्कुल बच्चों वाला मेज़रमेंट था ना, उसके हिसाब की पैंट थी ये। तो ये जो है ना बन के बस रेडी हो ही गई थी। इधर बच्चों को खाना वगैरह सब मैंने दे दिया है। कटहल की सब्ज़ी जैसा कि मैंने सुबह बनाई थी वो मैंने दे दी। और जब अब का काम घर में होता है ना, तो घर में जैसे आप सिलाई वगैरह या कुछ भी XYZ कोई भी काम करते हैं ना, तो घर में ये होता है कि आप घर के कामों को भी देख सकते हैं और अपना खुद का जो ये काम है, बिजनेस वगैरह आपका जो भी है छोटा मोटा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप घर में बिज़नेस खोल के बैठते हैं अपना। तो मेरे लिए तो यही होता है कि मैं बीच बीच में उठ के अपने घर के काम भी देख लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ, इवन खुद को भी थोड़ा देख लेती हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं थक गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, तो मैं उस वक्त आराम कर लेती हूँ। लेकिन अगर बाहर कहीं हम काम करने जाते तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप शॉप पर हैं या कहीं भी हैं तो उसमें ये होगा, आपको करना है तो करना ही होता है। तो मैं इसीलिए घर के लिए तो इसलिए रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप घर में स्पेस है आपके, तो आप इजीली कर सकते हैं और आपके लिए ये बेटर रहेगा। आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, मतलब अगर आप घर में कर सकते हैं तो। लेकिन कई बार ये होता है, मुझे भी स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और स्पेस की वजह से ज़्यादातर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है मेरे लिए स्पेस की आती है। इवन 3rd फ्लोर की वजह से लोग आना जाना थोड़ा सा सोचते हैं, तो उसकी वजह से जो भी दिक्कत होती है ना, बस वही होती है। लेकिन ये है कि अगर जब तक मुझे लग रहा है कि मैं घर में हूँ, सूटेबल हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब जो है ना नहीं हो पा रहा, तो उस दिन मैं बाहर के लिए भी सोचूंगी। और सोचना क्या है, इवन मैंने सोच ही रखा है कि अब जो है ना मैं थोड़ा सा बिजनेस अपना बाहर ही करूँगी, क्योंकि घर के अकॉर्डिंग बाहर जो है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चल जाएगा। तो यहाँ पे ये पैंट जो है ना रेडी हो गई है, आपको दिखा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैंट जो है ना रेडी हो गई है। थोड़ा मोहरी जो है ना थोड़ा मैंने ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि जिसको चाहिए ना ये ओपन ही चाहिए, थोड़ा खुला खुला ही चाहिए, तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे मैंने पॉकेट वगैरह भी इजीली लगा दी है। सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।